माय यूट्यूब चैनल सूर्य एजुकेशन ग्रुप। और आज का जो टॉपिक है वो क्लास 12 के सभी बच्चों के लिए है जो कि फिजिक्स की प्रिपरेशन में लगे हुए, बहुत जोरों से लगे हुए हैं और उनको गेट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देना है। तो मैं आज टॉपिक लेकर आया हूं गेट। गेट एक ऐसा लॉजिक गेट होता है जो कि हमारे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज में हमारे सर्किट्स के फॉर्म में काम आता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि गेट क्या होता है। गेट है, जैसे मैंने देखा हुआ है कि गेट इज अ लॉजिक सर्किट विच हैज 1, 2 और मोर इनपुट्स। तो हमारे पास जो लॉजिक गेट्स होता है उसमें मोर देन 1, 2 इनपुट्स होते हैं, बट आउटपुट उसमें एक ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास जो गेट्स होते हैं वो कैसे काम आते हैं। हम अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज जैसे यूज करते हैं, हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं वो ओनली एंड ओनली दो टॉपिक पर काम करते हैं, दो ऐसे उसके बुलियन एक्सप्रेशन पर काम करते हैं। जैसे हम बाइनरी डिजिट होते हैं, उनके बाइनरी डिजिट में हमारे पास 0 एंड 1, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स चीज होती है उनको कोई मतलब नहीं होता कि वो कौन से नंबर है, वो केवल दो चीजों को समझते हैं। और वो जो दो टॉपिक्स होते हैं वो है उनके लिए 0 एंड 1। तो हमें ये देखना पड़ता है कि कोई भी लॉजिक गेट अगर हम सर्किट्स बना रहे हैं तो हमारे पास उनमें जो भी इनपुट होगा वो 0 और 1 के फॉर्म में ही होगा। तो इसी के बिहाफ में हमारे पास बेसिकली 3 गेट को ड्रॉ किया गया है। जैसे कि हमारे पास गेट को दिया गया कि टाइप्स ऑफ गेट कितने होते हैं, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। नॉट गेट के बाद हमारे पास नॉर और नैंड होता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हमने केवल 3 टॉपिक लेकर रखा हुआ है। जैसे कि हमारे पास और गेट है, कोई भी अगर एग्जाम में कोई भी टॉपिक आता है उसमें हमेशा 3 चीजें पूछी जाती हैं। पहला हमारे पास सबसे जरूरी होगा बुलियन एक्सप्रेशन। तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, तो देखिए हमने सब में तीनों में बुलियन एक्सप्रेशन लिख के रखा है। और हमारे पास एक होता है सिंबल और स्विच सर्किट। अब इन तीनों के अलावा हमारा सबसे जरूरी जो टेबल होता है वो है ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको देखूंगा, आपको दोनों को एक्सप्लेन करूंगा और फिर आपको बता के देखूंगा कि कैसा होता है। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा और गेट होता है वो और गेट हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम क्या होते हैं, 2 इनपुट्स होंगे और एक आउटपुट होता है। इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो ये कहलाता है कि अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी डॉट डैश 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 प्लस एन, मतलब इसमें n इनपुट्स आप ले सकते हैं बट आउटपुट आपका कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। इसमें हम देखेंगे हमारे पास एक सर्किट है, जैसा कि ये हमारे पास एक सर्किट है। अगर हम इस बल्ब को समझ लेते हैं, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, हमारे पास बल्ब है, हम इसको चेक करना चाहते हैं क्या ये गेट से काम करेगा या नहीं करेगा। तो हमारे पास देखते हैं हमारे पास 2 स्विचेस हैं, एक स्विच ए है और बी है। ए स्विच अगर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, इट मींस मैं देखता हूं कि हमारे पास एक इनपुट है 0 एंड 0। अब हम ए और बी की बात करते हैं। मान लीजिए ये भी हमारे पास ए और बी दोनों हमारे पास क्या है, 0 एंड 0 है, मतलब दोनों हमारे पास क्या है, ऑफ है। जब दोनों ही ऑफ ही रहेंगे इट मींस इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, बैटरी से करंट जाएगा बट ना तो इधर से ट्रांसफर हो रहा है और ना ही इधर से ट्रांसफर होगा। तो हमारा जो बल्ब होगा वो नहीं जलेगा, वो भी मतलब उसका आउटपुट भी क्या होगा, 0 होगा। बट अगर हम क्या कर देते हैं, इन दोनों में से सेकेंड वाले इनपुट को हम टच कर देते हैं, हम क्या कर देते हैं कि इस वाले को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर टच कर दिया, देन हमारा जो करंट का फ्लो होगा वो ऐसे जाएगा और कहां, बल्ब को ऑन कर देगा। तो इसमें अगर एक स्विच भी ऑन है तो वो करंट क्या करेगा, फ्लो कर देगा। फिर हम क्या कर देते हैं, इसको हम ऑफ करते हैं और फर्स्ट वाले को हम क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। जब फर्स्ट वाले को ऑन करेंगे, सेकेंड को ऑफ करेंगे, तो भी हमारे पास क्या करेगा, करंट फ्लो होकर यहां से जाएगा और बल्ब को क्या कर देगा, ऑन कर देगा। सेकेंड हम क्या करेंगे, अगर हमने दोनों स्विच को क्या कर दिया, सोचा कि ऑन कर देते हैं, जब दोनों स्विच ऑन कर दिया तो भी हमारे पास क्या होगा, बल्ब होगा हमारा ऑन। अब हम देखेंगे सेकेंड इनपुट में हमारे पास सेकेंड जो है हमारे पास है एंड एक्सप्रेशन में क्या होगा, जो बुलियन एक्सप्रेशन इसका होगा y इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी इंटू डैश 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 इंटू एंड। इट मींस हम क्या कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास जो भी इनपुट होगा वो इस इक्वेशन के थ्रू हमारे पास चलेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास 2 इनपुट अगर हमारे पास इसमें है, देन हम क्या होगा, हमारा जो आउटपुट होगा इनका प्रोडक्ट होगा। हमारे पास देखिए एक हमने सिंबॉलिक डायग्राम लिया हुआ है, ये हमारे पास एक ए है और एक क्या है, बी है। अगर हम देख लेते हैं, अगर हम बी के, पहली बात तो हम चेक करते हैं कि दोनों ही हमारे पास ऑफ है, तो क्या बल्ब जलने के चांसेस हैं, ये जो हम बल्ब बी लिए हैं ये क्या जलने के चांसेस हैं। तो देखिए हम देखते हैं अगर हमारे पास 0 एंड 0 दोनों ऑफ है, दोनों ऑफ है मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं कि हमने बी वाले स्विच को क्या कर दिया है, ऑन कर दिया है, बट करंट क्या होगा, यहीं से पास थ्रू नहीं हो रहा है, तो बल्ब कैसे चलेगा। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया कि इसमें भी क्या हो जाएगा कि हमारा बल्ब नहीं जलेगा, मतलब ऑफ रहेगा। अब हमने सोचा कि हम इसको छोड़ते हैं, इसको कनेक्ट करके देखते हैं, तो ठीक है करंट फ्लो करेगा, यहां तक जाएगा बट यहां से पास ही नहीं होगा, तो ये भी क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा, 0 रहेगा। फोर्थ कंडीशन हम क्या करते हैं, दोनों को अटैच कर देते हैं। तो बिल्कुल वेरी गुड,
हमारे पास करंट यहां से भी जाएगा और यहां से भी जाएगा और बल्ब हमारे पास क्या कर देगा, ऑन कर देगा। अब हमारे पास आता है नॉट गेट। नॉट गेट क्या कहलाता है, इन्वर्ट गेट कहलाता है। इन्वर्टर गेट में क्या कहलाता है, बुलियन एक्सप्रेशन हमारा क्या होता है, उल्टा होता है। अगर हम उसमें हमेशा बुलियन एक्सप्रेशन में अगर हम 0 इनपुट देते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, 1, और अगर हम 1 इनपुट देते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, 0। तो पहले चेक करते हैं क्या ये रोहे सही है या नहीं है। हमारे पास जो इसका सिंबॉलिक डायग्राम होता है वो ये होता है, ठीक है। और हमारे पास जो स्विच सर्किट होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इसमें हम देखते हैं ये हमारे पास एक की है ए, ठीक है। अब हमने देखा कि यहां से करंट फ्लो किया, हमने इसको ओपन रहने दिया। जब हमने इसकी करंट भी किया, इसको क्या कर दिया, 0। तो हमको मालूम है जब हमने इसको टच नहीं किया है तो करंट क्या करेगा, यहां पर आएगा पर कुछ मिलेगा नहीं, तो वो आगे जाएगा और सर्किट को कंप्लीट करेगा और हमारे पास बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। पर अगर मान लीजिए हमने इसको यहां पर टच करा दिया, तो फॉर एग्जाम्पल जब हमने टच किया यहां पर गया और ये सही पर सर्किट कंप्लीट कर देगा, वो यही घूमता रहेगा और आगे वो जाएगा ही नहीं। तो हमारे पास जैसे ही हमने बटन को 1 कर दिया तो हमारे पास बल्ब क्या है, नहीं जलेगा। ये जो बल्ब हमारा बी है वो नहीं जलेगा। तो सबसे पहले मैं यही देखना चाहूंगी, बताना चाहूंगा आप लोगों को, ये आप देखिए इसको और बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि ये टॉपिक क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये बहुत ही आता है। तो सबसे पहले सभी बच्चे इसको बहुत अच्छे से समझ लें और अगर कोई डाउट है आप बिल्कुल हमें हमारे इस कमेंट में दीजिएगा, तो हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।